Hello, my dear students, and as you know, we have completed chapter 9 in last video. That is a compound interest. देखिए, अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर 9 तक, अभी तक वर्क अगर कंप्लीट नहीं किया है तो प्रॉपरली वीडियो को देखिए फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 9। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है क्लास वर्क की, उसमें जाकर आप देखिए, ठीक है। क्योंकि वर्क अगर आप कंटिन्यूसली नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, और वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो जो आगे के चैप्टर्स हैं आपको समझ में नहीं है, तो कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक वहीं से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम चैप्टर 1। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। देन चैप्टर नेम इज क्वाड्रिलेटरल। आपको मैंने बताया था कि 2 चैप्टर डिटेक्ट मैंने बीच में किए हैं, तो क्वाड्रिलेटरल आज का चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये चैप्टर का नेम है, दैट इज चैप्टर नंबर 12, ठीक है। 9 मैंने करवाया, 10 और 11 अभी डिटेक्ट किया है, बट उसको पढ़ाया जाएगा, तो वेट करिए तब तक के लिए, और तब तक आप इसको क्वाड्रिलेटरल को अपने फ्रेंड नोट पे स्टार्ट कीजिए। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है यहाँ से क्वाड्री का मीन्स देखिए आपको कुछ, क्वाड्री का मीन्स होता है 4, ठीक है, और लेटरल का मीन्स होता है साइड्स। क्या होता है? साइड्स। सो वी कैन से if a figure met by 4 sides, that is a quadrilateral. Okay, like you know, triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon and decagon. तो साइड्स पे हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं? तो दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस क्वाड्री का मींस 4, लेटरल मींस साइड। अ फिगर इज मेड बाय द 4 साइड, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं, 4 साइड है ये, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का कोई सेम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मैं नेमिंग कर लेता हूँ ए बी सी डी। यहाँ पे देखिए जो ए है दैट इज अ वर्टेक्स। क्या है ये? ए वर्टेक्स। तो ऐसे ए बी सी डी, हाउ मेनी वर्टेक्सेस इन क्वाड्रिलेटरल? 4 वर्टेक्सेस, ओके। एंड हाउ मेनी साइड्स? दिस इज अ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो हाउ मेनी साइड? अगर साइड आपसे पूछा ना 1 2 3 4, सो हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन क्वाड्रिलेटरल? देयर आर 4 साइड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे एंगल्स देखिए कितने, 1 2 3 4। सो हाउ मेनी एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल? 4 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। इफ वी ज्वाइनिंग वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स सी, अगर हम वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी को ज्वाइन करते हैं, देन वी गेट अ लाइन दैट इज नोन एज अ डायगोनल, दैट इज अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। अब देखिए ये तो ये हो गया, ऐसे ही ये भी अपोजिट वर्टेक्स है, अगर इनको हम ज्वाइन करेंगे आल्सो वी विल गेट अ डायगोनल, सो दैट दिस इज आल्सो अ डायगोनल। तो इतना सबको क्लियर होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्सेस होते हैं, 4 साइड होती है, 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। और एंगल्स भी मैंने बताया 4 होते हैं, कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ऐसे ही सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ठीक है। ये 360 प्रूव कैसे होता है, इसको प्रूव करते हैं, ध्यान से समझिए। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जैसे आपको बताया था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो ध्यान से समझिए, क्वाड्रिलेटरल की बात कीजिए तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ग्राफ लिखिए, ग्राफ कीजिए, ठीक है। ए बी सी डी ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको? डायगोनल, आपको ऐसे डायगोनल डालना है, चाहे तो आप दोनों कर लीजिए, अदरवाइज केवल 1 डायगोनल डाल लीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग आल्सो, ओके। सो मान लेते हैं कि ये एंगल्स है, इस एंगल को मैं 1 लिखता हूँ, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4, ठीक है। और बी को ऐसे रहने देते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे इन, सबसे पहले आप लिखिएगा प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी में हमें पता है एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल बी और ए प्लस एंगल 4, ब्रैकेट में लिख देंगे सम of all
angles of a triangle is 180. ठीक है, ये ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लेंगे. दिस इज द इक्वेशन नंबर. क्लियर. नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ACD, so what will be here? Angle 2 plus angle 3 plus angle 2 D ले लीजिए. Angle D and angle 3 is equal to 180. This is also a triangle. तो triangle का सम पता है. फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे sum of all angles of a triangle is 180. ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में लिखना है ऐसा. क्लियर है. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अब देखिए क्लियर हो गया होगा कि 180 को अगर हम ऐड कर ले तो 360 मिल जाएगा. तो एडिंग 1 and 2, जब 1 and 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4. ये क्या कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड ना. तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे. सो दिस विल बी 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3 और राइट हैंड साइड पे 180 डिग्री एंड दिस विल बी 180. क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स. अब देखिए 1 and 4, तो 1 and 4 में तो कोई रिलेशन मिल गया. तो अगर मैं 1 एंगल को 2 के साथ है, देखिए कहाँ पे 2 लिखा हुआ है? दिस इज 2. ओके, दिस इज एंगल 2. तो 1 को 2 के साथ रख लिया. ठीक है. ऐसे ही आप किसको रखना है? 3 को 4 के साथ रखना है. ठीक है. तो B को ऐसे रखेंगे. अब C देखिए यहाँ पे, तो C कहाँ पे बनेगा? 3 और 4, तो 3 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल D3, ये हो जाएगा 360 डिग्री. क्लियर है. अब देखिए एंगल 1 and 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1 and 2 को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट एंगल A. ओके, एंगल B तो ऐसे रहेगा. एंगल 3 और एंगल 4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा? एंगल C. एंड एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. ब्रैकेट में आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल C. सो प्रूव कर लिया हम लोगों ने. तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेंस सम ऑफ angles of a quadrilateral is 360 degree. ये हो गया. क्लियर है सभी स्टूडेंट को. तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो आपको पता भी है और आप यहाँ से समझ भी गए कि किस तरीके से प्रूव करना है. ठीक है. चलिए देखिए अब क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा सा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझ लेते हैं. देखिए क्वाड्रिलेटरल इस तरीके का बना हो सकता है. तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो इनके ध्यान रखिए आपको एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है उनका जो सर्किल का सम होता है, ठीक है, दैट विल बी आल्सो 360. तो आप कह सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 एज वेल एज एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ quadrilaters of exterior, or we can say sum of all exterior angles of a quadrilateral is also equal to 360. यानी कि 360 के इक्वल, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटर बना है 1 2 3 4, तो एक्सटीरियर एंगल जो है उन सभी का भी सम क्या होगा? 360. ठीक है. अब एक्सरसाइज देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. देखिए एक्सरसाइज है 12. ठीक है, एक्सरसाइज इज 12. द फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा. इसमें पूछा है द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर 65 डिग्री 55 डिग्री एंड 130. फाइंड इट्स फोर्थ एंगल. तो आपको क्या करना है? लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स. ठीक है, सभी एंगल का सम करेंगे और 360 के इक्वल रखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था टू एडजेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर दिस, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल. लेट द अदर एंगल्स
x एंड x, जो दोनों इक्वल है एंगल्स, मैंने दोनों को क्या लेट कर लिया, x एंड टू एंगल्स गिवन है 75 एंड 125। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ quadrilateral that is equal to 360 degree, that is equal to 360 degree। सम ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स कौन से, फर्स्ट एंगल गिवन है 75 डिग्री, सेकंड गिवन है 125 डिग्री एंड रिमेनिंग टू एंगल्स x प्लस x। ठीक है, अब सॉल्व को करके देखिए, दिस विल बी 200, दिस विल बी 2x is equal to 360 degree, this will be 2x is equal to 360 minus 200 and this will be 160 degree। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे you will get 160 degree। so x is equal to क्या होगा 160 upon 2 and सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 80 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो गई इक्वल एंगल्स की 80 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या गया है, मीजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल, लिखेंगे हैंस वैल्यू ऑफ इक्वल एंगल्स 80 डिग्री एंड 80 डिग्री, तो दोनों थे ना, तो इसको 80 और 80 डिग्री हो गया। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In a quadrilateral ABCD A is equal to 150 and B is equal to C is equal to D, find B, C and D। क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है, पहले तो इसको लिखिए, एंगल A is equal to गिवन है आपको 150 डिग्री, ओके, एंगल B is equal to एंगल C is equal to एंगल D, ये भी गिवन है आपको, ठीक है। अब क्या बोला गया, फाइंड B, C एंड D। अब देखो एंगल A पता है बट यहाँ पे 3 एंगल्स क्या है, इक्वल है आपस में, तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, लिखेंगे सो एंगल B इज इक्वल टू x, एंगल C इज इक्वल टू x एंड एंगल D इज इक्वल टू आल्सो x, सभी इक्वल हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे सम of all angles of quadrilateral is equal to 360 डिग्री। अब एंगल्स कौन कौन से देखते हैं, तो एंगल A कितना है 150 डिग्री, प्लस B कितना है x, C कितना है वो भी x और D कितना है वो भी x, so this will be 360 degree, okay। so we can write 150 degree plus 3x is equal to 360 degree and this will be 3x is equal to 360 minus 150, okay, subtracted 0 1 2 210 and x is equal to कितना होगा 210 upon 3, 3 1 जा 3 7 जा, so this will be 17। x की वैल्यू क्या हो गई 17। आपसे क्या पूछेंगे, एंगल B, एंगल C और एंगल D, लिखेंगे हैंस एंगल B। अब एंगल B किसके इक्वल है, x के, और x की वैल्यू क्या होगी 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 70, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, in the adjoining figure P is a point in the interior of angle AOB and angle AOB is equal to 40 degree if PM perpendicular on OA and PM perpendicular on OB, find the measurement of angle MPN। ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 4। फिगर जो फिगर है पहले वो पढ़ा लेता हूँ। given है 40 डिग्री, P हो गया, दिस इज a P
एंड दिस पॉइंट इज बी। देखिए क्या फाइंड करना है आपको, एमपीएन। एमपीएन तो फिगर सामने है, पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे ये लिखा है कि पीएन परपेंडिकुलर ऑन ओबी एंड पीएन परपेंडिकुलर ऑन ओए। तो आपको क्या फाइंड करना है, एमपीएन फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। ये साइन किसका बना हुआ है, आपको मैंने बताया था ये साइन किसका, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए here angle OMP is equal to 90 degree and MON is equal to 40 degree. MON this is a 40 degree and ONP is equal to 90 degree. ये समझ आ गया होगा कि साइन किसका बना हुआ है, परपेंडिकुलर का, दैट्स व्हाई दिस इज अ 90 डिग्री। अब लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 साइड से बन रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया, OMPN, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये सभी को पता होना चाहिए और स्टेटमेंट ये लिखना है, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो एंगल्स कौन से हैं, देखिए 90 डिग्री, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, देखिए 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स यहाँ पे किए। आपको फाइंड कौन सा एंगल करना है, फोर्थ एंगल कौन सा है, MPN इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर, 90 90 180 एंड 40 विल बी 220। MPN is equal to 360 degree and MPN is equal to 360 minus 220। अभी कितना हो जाएगा, 0 4 1 140। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। MPN, तो MPN कितना हो गया 140 डिग्री। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नोटबुक में फिगर जरूर बनाइएगा, विदाउट फिगर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं लगाने। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल 4 एंगल्स ऑफ द सेम मेजर, तो लेट द इक्वल एंगल बी x। तो सभी क्या है, इक्वल मेजरमेंट के, तो x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 360, 4x इज इक्वल टू 360, x विल बी 90। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टू एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर दीज आर 55 ईच, यानी कि टू एंगल्स 55 55 के। द थर्ड एंगल इज 140, थर्ड एंगल जो है वो 140 का है। आपको फोर्थ एंगल फाइंड करना है, सिंपल है, 55 प्लस 140 इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू 360। लेट द फोर्थ एंगल बी x। क्वेश्चन नंबर 7 रेशियो में गिवन है, रेशियो मैंने बताया हमेशा जब भी हो x में कंसीडर कीजिए, इसको लगा लें। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं फिगर बना देता हूँ। इस तरीके से ये फिगर गिवन है, A B C D, दिस इज द O। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले तो समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है ABCD is a quadrilateral, AO and BO are the angle bisector of angle A and B which meet at O if angle C is equal to 70 degree, यानी जो C गिवन है 70 डिग्री एंड एंगल D is equal to 50 डिग्री। आपको फाइंड करना है AOB मींस ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये ट्रिपल किस लिए बना दिया मैंने, यहाँ पे टू बने हुए थे, ठीक है। ये क्या कर रहा है अभी इसको बता दें किस लिए सो गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जो AO है या OA और OB दिस इज अ बाइसेक्टर। तो सबसे पहले तो आपको बाइसेक्टर का मीनिंग पता होना चाहिए कि बाइसेक्टर का मीन्स क्या होता है। बाई का मीन्स होता है टू सेक्टर, मतलब पार्ट, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया जाता है तो उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। मींस AO
AO और OA is dividing angle A into two equal parts। ऐसे ही OB जो है वो B को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, AOB फाइंड करना है। ठीक, तो AOB पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको ये एंगल पता होना चाहिए कि ये तो ट्रायंगल है, तो इस एंगल को अगर हम फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड करेंगे, इस एंगल को फाइंड करेंगे और इसका हाफ। तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल पहले तो लिख लेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये आपको लिखना है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल, अब C देखिए कितना है, C है 70 डिग्री, D कितना है 50 डिग्री, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स को। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। अब देखिए दोनों को प्लस करेंगे 120 और प्लस का इस साइड टू साइड क्या हो जाएगा माइनस, सो दिस विल बी 0 4 यानी 240 हो गया एंगल A प्लस एंगल B। अब देखिए एंगल A और B हमें मिला है, ठीक, तो इस ट्रायंगल में पहुंचने के लिए बाइसेक्टर दिए ना, तो अगर दोनों को प्लस करके हाफ कर लें तब भी तो उनका हाफ ही रहेगा ना, तो इन दोनों को क्या करें हम हाफ करा करके लिखेंगे डिवाइडिंग by 2 on the both side, on the both side। जब इस साइड डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी कराना पड़ेगा ना, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B और ये हाफ एंगल 240 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल B अपॉन 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1। अब ये इसका मीनिंग क्या है, एंगल A और एंगल B का हाफ का मतलब क्या है कि हम इस ट्रायंगल में इंटर कर सकते हैं। समझ रहे, इस ट्रायंगल में हम आ चुके हैं। अब जब ट्रायंगल में आ चुके हैं, इन दोनों एंगल्स का सम पता है, तो ये एंगल क्या होगा, तो 180 से माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल B अपॉन 2। देखिए A ये हाफ एंगल है और ये हाफ एंगल B, तो यहाँ पे क्या बचा, एंगल AOB इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब इसकी जगह पे देखिए कितना गिवन है 120, इसको इक्वेशन में डाल दीजिए अपन, यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 120 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, सो दिस विल बी एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 120। चलिए लिख देता हूँ, 180 माइनस 120 विल बी 60 डिग्री। सो हमारा आंसर क्या हो गया, एंगल AOB दैट इज 60 डिग्री। ओके, सो डियर स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। आपको आई होप समझ में भी आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा है, ठीक है, वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है डाउट के लिए, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट राइट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।